तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्राइसेस बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। ये क्या होता है कि माना लेट ए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यार मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है बहुत तरीके से, जैसे सिंपल मैंने बताया था, जैसे कि आप स्टैंडर्ड ए से डिनोट कर सकते हैं, या कहीं कहीं ये ब्रेसेस से यूज करते हैं, या फिर सिंपल आप ये ब्रैकेट यूज करिए तो भी मैट्रिक्स नोटेशन आप बोल सकते हो कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। ऐसे भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है, छोटा फिर ये बड़ा ब्रैकेट, है ना, बिग ब्रेसेस। तो ये चारों नोटेशन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, चारों नोटेशन है मैट्राइसेस के डिनोट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ए ही यूज करते हैं अपन, कोई भी लेटर्स कैपिटल्स में आप यूज कर सकते हो, है ना। ज्यादातर क्या है किताबों में ए ही दिया रहता है, इसलिए आप आराम से ए ही याद रखें। तो मान लीजिए कि यार एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस में एडिशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली अपन एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे। तो अभी है एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। मान लिया कि एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स जो हैं ए ऑफ आई जे ये है, और ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड एक अनदर मैट्रिक्स है सपोज b, वो क्या है b ऑफ आई जे, इधर रखा है, ये भी क्या है m क्रॉस n। तो दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स को अपन तभी ऐड कर पाएंगे जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि रोज और कॉलम्स m क्रॉस n ऑर्डर जो है अगर सेम होगा तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे वही हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन होती है कि दो मैट्रिक्स लेना है जिसके ऑर्डर सेम हो। तो एक मैंने मैट्रिक्स लिया a ऑफ आई जे, इसमें एलिमेंट्स a ऑफ आई जे है, इस ऑर्डर m क्रॉस n, इसके भी ऑर्डर m क्रॉस n। देन एडिशन ऑफ मैट्राइसेस विल बी, क्या होगा, सिंपल अपन a प्लस b और ऐड कर देंगे। ये मैट्रिक्स a ऑफ आई जे m क्रॉस n प्लस b ऑफ आई जे m क्रॉस n, ये ऐड करेंगे। वेयर लिखिएगा ऑर्डर ऑफ both matrices should be same, ऑर्डर जो है सेम होनी चाहिए, किसके, दोनों मैट्रिसेस के सेम। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तभी होगा। तो देखते हैं भाई क्या है, फिर कैसे ऐड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया लाइक 0 3 2 5 1 4, ये एक मैट्रिक्स लिया, एंड अनदर मैट्रिक्स बी लिया, ये 2 7 -7 -5 1 0 और 6 ये ले लिया। तो देखें इसकी भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे अपन कि अगर ऑर्डर सेम है दैट मीन्स m क्रॉस n सेम है दोनों मैट्रिक्स को, तो आप सिंपल आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। तो अपन इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स a प्लस b, इसके एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 दैट इज 3
-7 ऐड होगा, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये 2 माइनस 5, फिर ये 5 प्लस 1, नेक्स्ट 1 प्लस 0 और फिर 4 प्लस 6, है ना। नया जो मैट्रिक्स बनेगा आउटपुट वो भी 3 क्रॉस 2 का ही बनेगा। तो ये क्या आया आउटपुट, ये देखें, ये बन जाएगा 2, ये आ गया आपका -4, इसको करें -3, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 1, ये हो गया 10, 3 क्रॉस 2। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ता है इसमें कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों के ऑर्डर सेम हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो नोट डाल के लिख भी लेना कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहां पे एक नोट भी लिख लो यहां पे लास्ट में। टू matrices can be added only when their order are same। जब ऑर्डर सेम होगा तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि टू मैट्रिसेस, इफ two matrices that is A and B are having same order, that is M cross N, then by commutative property क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। ये आप लिख सकते हो, A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है किसमें, मैट्रिक्स एडिशन में, कि यार दो अगर मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर भी सेम हो, सेम ऑर्डर, और तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि A प्लस B नथिंग बट क्या आएगा, B प्लस A। मतलब B प्लस A को भी जो आउटपुट आएगा B प्लस A को करने पे वही A प्लस B, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है। तो यार देखते हैं इसका प्रूफ, इज इट राइट और रॉन्ग। तो नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले दो मैट्रिसेस मानना पड़ेगा। लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ Aij M क्रॉस N, ले लिया हमने ऑर्डर।
Second, B is also a matrix, that is Bij M cross N. दो मैट्रिक्स ले लिया जिसके ऑर्डर सेम है, तो LHS क्या है भाई? A प्लस बी ऐड करना है हमें। चलिए ऐड करते हैं अपन। A ऑफ Ij M क्रॉस N प्लस B ऑफ Ij M क्रॉस N ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा A ऑफ Ij प्लस B ऑफ Ij और M क्रॉस N। इसको आप A ऑफ Ij प्लस B ऑफ Ij को चेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब ये पहले है तो ये बाद में लिख सकते हैं, ये बाद में तो पहले लिख सकते हैं, तो चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं आप, है ना। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, बात तो एक ही है। फॉर दैट पर्पज क्या कर रहे हैं अपन? A को बाद में लिख रहे हैं और B ऑफ Ij को पहले लिख रहे हैं, तो B ऑफ Ij पहले आ जाएगा, बाद में A ऑफ Ij। ये अपन जस्ट लिख सकते हैं इसलिए लिखे, सेम ऑर्डर का है इसलिए। तो हमें इससे ये बेनिफिट मिला कि इसको फिर आप अलग अलग दो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, B ऑफ Ij M क्रॉस N प्लस A ऑफ Ij M क्रॉस N। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलते हैं? B, और इसको हम बोलते हैं A। तो हमारा ये क्या आ गया? RHS, हेंस प्रूव्ड। तो अल्टीमेटली हमने ये प्रूफ कर दिया कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, है ना, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, वो होता है एसोसिएटिव। सेकेंड लिखें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये क्या है भाई? इसमें भी सेम कि यार इफ 2 की जगह पे एसोसिएटिव में क्या आएगा? 3 मैट्रिसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इफ 3 मैट्रिसेस ऑफ हैविंग सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस का नाम दे दे A, B and C, of having same order, 3 matrices of having same order, then by associative property अपन लिख सकते हैं इसको, that is A प्लस B प्लस C होल इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। B प्लस C एक साथ ब्रैकेट में प्लस A को आप लिख सकते हैं A प्लस B एक साथ प्लस C। तो ये बोलता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि यार 3 मैट्रिसेस ले लिए, 3 मैट्रिक्स लिए, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब B प्लस सी को आप पहले सॉल्व करो, फिर आउटपुट जो आएगा A के साथ ऐड करने पे वो एग्जैक्टली वही आएगा जो पहले A प्लस बी करने पे, फिर उसके साथ C ऐड करने पे आएगा। तो इसका भी प्रूफ अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक समझ में आया सभी को? सिंपल है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिंपल जैसे कि नॉर्मली एडिशन होता है मैट्रिक्स में भी वैसे ही एडिशन होता है ना। जो भी एलिमेंट्स होंगे लाइक 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, है ना, या 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3, कुछ भी ऑर्डर हो, ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो 2 मैट्रिक्स हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, आप ऐड कर सकते हो एक एक करके, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लिया ए और बी, तो ऑर्डर भी सेम लिए, m क्रॉस n, m क्रॉस n। तो जब ऑर्डर सेम होगा तो आप कोई भी सेम ऑर्डर मैट्रिक्स को सिंपल ऐड कर सकते हो, वही आया आउटपुट। फिर नोट में लिखा है कि यार 2 मैट्रिक्सेस होते हैं, उसको आप तभी ऐड करेंगे जब ऑर्डर सेम हो। प्रॉपर्टीज 2 पढ़ी अभी। कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होता है
कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, देन प्रूफ दिखा उसका, फिर आता है एसोसिएटिव। इसमें क्या होगा, तीन मैट्रिसेस लेने पड़ेंगे, है ना, a b c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c आपस में इक्वल होंगे, इनका प्रूफ देखना है, यहां तक कॉपी करिए आराम से। हाँ, तो नेक्स्ट है प्रूफ, देखते हैं एसोसिएटिव का। प्रूफ ऑफ एसोसिएटिव, माना लेट एक मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, बी एक मैट्रिक्स बी ऑफ आई जे, एलिमेंट्स हैं इसके सेम ऑर्डर, एंड सी एक मैट्रिक्स माना सी ऑफ आई जे एम क्रॉस एन are the three matrices of having same order. तीन मैट्रिक्स लिया हमने जिसके ऑर्डर सेम है, तो इनका प्रूफ क्या होगा। LHS देखते हैं पहले। LHS में हमें क्या करना था कि यार A प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है कि यार A प्लस बी और प्लस सी होगा। तो A क्या है, A के एलिमेंट्स लीजिए, A ऑफ आई जे ऑर्डर M क्रॉस N, फिर क्या है B ले लीजिए, B है आपका B ऑफ आई जे M क्रॉस N प्लस C ऑफ आई जे M क्रॉस N, और इनको फिर प्रोसीड करें जैसा पहले किया था M क्रॉस N। सबसे पहले ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, क्या लिख सकेंगे B ऑफ आई जे प्लस C ऑफ आई जे, सिंपल, इसको ऐड करिए जैसा इससे पहले किया था हमने, दोनों को ऐड कर दिए। फिर A ऑफ आई जे और M क्रॉस N, अब ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया M क्रॉस N का ऐड करने पे, और फिर ये एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको आप ऐसा ले सकते हैं B आई जे प्लस C ऑफ आई जे M क्रॉस N। नाउ दोनों सेम ऑर्डर है, एक साथ लिख सकते हैं आई जे प्लस बी ऑफ आई जे प्लस सी ऑफ आई जे, ऑर्डर M क्रॉस N। अब हमें क्या चाहिए, A प्लस बी एक साथ चाहिए, ठीक है, इसको एक साथ लिखे अपन, A ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे M क्रॉस N, ऑर्डर सेम है इसलिए अलग अलग फिर से लिख सकते हैं, C ऑफ आई जे, ये हो गया M क्रॉस N। इन दोनों को फिर से अलग अलग, तो यार इसको ब्रैकेट ऐसे ले ले, ये आप लिख सकते हैं, और चाहे तो स्प्लिट आउट करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A ऑफ आई जे M क्रॉस N प्लस B ऑफ आई जे M क्रॉस N प्लस C ऑफ आई जे M क्रॉस N। ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं A प्लस B ब्रैकेट में C, जो कि बराबर आता है RHS के। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। तो हमने क्या देखा कि यार LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है ना, किसमें, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, कि यार B प्लस C अगर एक साथ है तो ऐसा भी है कि A प्लस B साथ में आप करो और फिर C के साथ ऐड करो, और B प्लस C में बाद में A ऐड करो तो इक्वल ही आएगा। तो यह है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स पहले लेते हैं, नेगेटिव इनवर्स, या फिर सिंपल इनवर्स भी बोलते हैं आप, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। ये क्या है भाई, ये होता है a प्लस माइनस ऑफ a, क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा इफ अ मैट्रिक्स A is of any order then A कोई सा भी ऑर्डर का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिख सकते हैं A प्लस माइनस ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस ऑफ A प्लस A इज इक्वल्स टू 0। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसका नाम, तो आप एडिटिव इनवर्स भी लिख सकते हो इसको, एडिटिव इनवर्स या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। क्यों, क्योंकि यार एडिशन में ही यूज हो रहा है। तो a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a करें फिर प्लस a, तो ये माइनस ऑफ a क्या है, तो माइनस ऑफ क्या मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि यार अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो वही आता है माइनस ऑफ A। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है तो उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे लाइक एलिमेंट्स है 1 2 3 4 तो हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। तो अगर उन दोनों को ऐड करा जाए तो वो बिल्कुल 0 ही देगा, दिख भी रहा है कि यार ये A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस A तो 0 ही होगा, या फिर माइनस A प्लस A करें, सिंपल जो मैथमेटिकल रूल है उससे भी ये 0 ही दिख रहा है। बट प्रूफ इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि यार सच में क्या ऐसा होता है मैट्रिक्स में कि यार एक मैट्रिक्स ले और उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले, उनको ऐड करें तो क्या 0 देगा। चलिए देखते हैं, तो प्रूफ लिखें इसके बाद। लेट A इज इक्वल्स टू A ऑफ ij, कुछ एलिमेंट्स हैं A ऑफ ij, ऑर्डर यहां भी हमने वही लिया m क्रॉस n, एंड इट्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दैट इज माइनस ऑफ A, ये आएगा माइनस ऑफ AI J m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर सेम है ना। देन LHS क्या अपन ऐड करते हैं, A प्लस माइनस ऑफ A, है ना। A क्या है, ये आपका A ऑफ ij ऑर्डर m क्रॉस n प्लस माइनस ऑफ aij m क्रॉस n। अब जैसा पहला किया था कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वैसे ही इसको भी ऑपरेट करेंगे अपन, दोनों ऐड करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं A ऑफ ij m क्रॉस n, ये नेगेटिव ऑफ A ऑफ ij m क्रॉस n। चूंकि ये ऑर्डर सेम है तो क्या लिख सकते हैं, A ऑफ ij माइनस A ऑफ ij और m क्रॉस n, तो क्या आ गया 0 ऑफ m क्रॉस n, या फिर इसको आप 0 लिख सकते हो, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो LHS क्या है 0 के बराबर, तो देख लेते हैं RHS भी आता है क्या 0 के बराबर। चलिए करके देखते हैं, बिल्कुल आएगा, है ना। माइनस A इसमें पहले है सो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ऑफ A प्लस A
है ना। माइनस ऑफ ए क्या है, माइनस ऑफ ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n प्लस a ऑफ आई जे और m क्रॉस n, इन दोनों को ऐड करें, सिंपल है। तो इसको आप माइनस ऑफ ए आई जे लिख सकते हैं, प्लस ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा आराम से आई जे, ये हो गया m क्रॉस n, ये 0 देगा, है ना। ये कितना आएगा 0 m क्रॉस n, इसको आप 0 ही बोलेंगे तो इसका भी आउटपुट क्या आ गया 0। तो इस ये भी 0 और ये भी 0, LHS इक्वल्स टू RHS। सो अपन बोलेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में थर्ड प्रॉपर्टी मतलब इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। वो क्या होता है कि एक मैट्रिक्स लेंगे कोई सा भी ऑर्डर का हो, मैंने यहाँ पे m क्रॉस n लिया, उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस को अगर उसके साथ ऐड करें तो वो हमेशा 0 देगा, या फिर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले ले पहले, फिर जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ऐड करें तो भी वो 0 के ही इक्वल देगा। यहां हमने देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फोर्थ वन, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत ही सिंपल है। वो क्या होता है कि a प्लस 0, इसको आप मतलब a एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, और 0 भी, 0 को आप 0 भी बोल सकते हैं या 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो a प्लस 0 जो होगा वो a के बराबर होगा, या फिर इसको बोल सकते हो 0 प्लस a। तो ये बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, कि a प्लस 0 इज नथिंग बट a या 0 प्लस a इज नथिंग बट a, दोनों a ही होता है। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। ऐसा एग्जिस्ट कैसे करता है, चलिए प्रूफ करते हैं इसका भी। तो इसमें क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे किसी भी ऑर्डर का, जैसा इसमें लिया था एडिटिव इनवर्स में। लेट ए ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n एंड ऑल्सो लेट 0 मैट्रिक्स that is 0 ij m क्रॉस n। 0 को आप 0 ऑफ आई जे भी लिख सकते हैं या सिंपल 0 भी, तो यहां मैंने एज्यूम कर लिया। तो देखें LHS प्रूफ करते हैं इसको। LHS क्या है भाई, a प्लस 0। a क्या है यहाँ पे, a है a ऑफ आई जे, a ऑफ आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यहाँ भी m क्रॉस n, है ना। फिर प्लस 0, 0 क्या है, a ऑफ 0 ऑफ आई जे m क्रॉस n, ये भी ऑर्डर सेम। तो अपन क्या करेंगे, फिर जैसे हमने ऐड अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल ऐड कर देते हैं दो मैट्रिक्स को, अगर ऑर्डर सेम होता है तो सिंपल आप ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, a ऑफ आई जे प्लस 0 ऑफ आई जे, है ना, ऑर्डर m क्रॉस n। 0 आई जे नथिंग बट क्या 0 आई जे प्लस 0 m क्रॉस n, इसकी वैल्यू 0 ही होती है, और a ऑफ आई जे 0 ऐड करेंगे a ऑफ आई जे में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तो m क्रॉस n लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये इसको आप क्या बोलोगे फाइनली a, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a, क्योंकि a ऑफ आई जे m क्रॉस n क्या होता है a होता है। तो LHS क्या आ गया a के इक्वल। सेम वे में क्या करेंगे आप, RHS भी लेंगे 0 प्लस a, उसको वैसे सॉल्व करिएगा वो भी a के इक्वल ही देगा, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। सो बाय एडिशन ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी नंबर 4 भी प्रूफ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
है ना, वो क्या होता है कि a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a और इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। तो यहां तक कॉपी करें, मैं RHS भी प्रूफ करता हूं, इजी है ना, कॉपी करिए जल्दी।